ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां की मीडिया में काफी चर्चे हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीरें जमकर दिख रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी पीएम मोदी की खूब तारीफ की है। कहा है कि पीएम मोदी बॉस हैं, उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात है। दौरे के आखिरी दिन यानी कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमलों का जिक्र किया है, चिंता जताई है और कहा है कि अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर हमने पहले भी बात की थी। ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं जिससे हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचे। पीएम अल्बनीज ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस पर आश्वासन दिया है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। चले करते हैं दोनों देशों के नेताओं के ताजा कोड को डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जानकार क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 दिनों के दौरे पर थे। आखिरी दिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने अल्बनीज को इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्योता भी दिया है, जबकि उनके समकक्ष ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और नागरिकों की सरल आवाजाही की कोशिशों के प्रति ऑस्ट्रेलिया प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। Prime Minister Modi and I are pleased to have just witnessed the exchange of the Australia-India Migration and Mobility Partnership Agreement. This arrangement will promote the exchange of students, graduates, researchers and business people, expand our people-to-people ties and enhance cooperation in preventing people smuggling. और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 20,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी मौजूद रहे। मोदी और एल्बनीज ने सिडनी के इस कार्यक्रम में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। भारतीय पीएम ने भारतीयों के सामने कहा था कि आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है, अगले 25 सालों में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है इंडिया। पीएम ने कहा कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। जानकारों की नजर में कैसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलियाई दौरा? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। जानकार कहते हैं कि बीते कुछ सालों में जितनी तेजी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बदले हैं, शायद ही उतनी तेजी से भारत के किसी और देश के साथ रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ये लगभग 3 दशक में ऐसा पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कैनबरा पहुंचा था, क्योंकि इससे पहले राजीव गांधी ने साल 1986 में बतौर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। जब साल 2012 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने भारत का दौरा किया था, तब दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कुछ कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी।
लेकिन पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि दोनों देशों की सरकार के बीच रिश्ते बेहतर करने की इच्छा दिखी है। दोनों देश लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले हैं। दोनों जगह अंग्रेजी भाषा का एक व्यापक इस्तेमाल किया जाता है और आर्थिक तालमेल भी देखी जाती है। दोनों ही देशों में राजनीतिक उपेक्षा, व्यापारिक संभावनाओं को नजरअंदाज किए जाने और शीत युद्ध के समय से चली आ रही भू राजनीति के द्विपक्षीय रिश्तों को सीमित करके रखा गया था। हालांकि हालिया समय में उच्च स्तरीय आदान प्रदान ने दोनों देशों को वो राजनीतिक गति दी है जिसकी दोनों देशों को जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ रिश्तों के विस्तार पर खास जोर दिया और बीते साल यानी कि 2022 में भारत की ओर से भी ऑस्ट्रेलिया को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जब 10 भारतीय केंद्रीय मंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे।